Assalamualaikum ji, this is Muhammad Rehan Aslam from Raj Experts. So today we are going to cover the topic of WordPress. तो आज हम देखेंगे कि WordPress को कैसे मैनेज करते हैं या उसकी बेसिक सेटिंग्स जो हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली होगी, तो सिंपली जो लेटेस्ट वर्डप्रेस के वर्जन हैं उनको आप सिंपली /login लिख के भी लॉगिन कर सकते हैं और WP एडमिन लिख के भी आप लॉगिन वाले सेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद बेसिकली हमारे पास ये आता है जी डैशबोर्ड, जो कि एडमिन पैनल भी हम इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी बेसिक सेटिंग्स हैं, लाइक आपकी वेबसाइट का साइट टाइटल आप क्या रखना चाहते हैं, वो आप सिंपली ये सेटिंग्स में जाएंगे जनरल के ऊपर और यहाँ पे आप उसका साइट टाइटल एंड टैगलाइन जो है वो डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और कभी भी इन चीज़ों को आपने नहीं टच करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास राइटिंग आ जाती है। राइटिंग में कुछ बेसिक चीज़ें होंगी। ठीक है, ये हमारे किसी काम की नहीं है फ़िलहाल। रीडिंग में चले जाते हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं अपना जो हमारा है कि हमारी बेस जो होम पेज है वहाँ पे क्या चीज़ें शो होंगी। ठीक है, लाइक जो हमारा मेन यूआरएल है यहाँ पे क्या चीज़ शो होगी, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ कि मेरा एक होम पेज है, होम पेज के नेम का, तो मैं यहाँ पे वो शो करवाऊँगा। और ये जो टेस्ट मी सर साथ में लिखा हुआ है ये वही है जो हमने यहाँ पे अपना साइट टाइटल में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे जाके जो होम पेज है इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे वो जो अपनी टैग लाइन है वो लिख देंगे, टेस्ट प्रिपरेशन, और ये हमारा टाइटल है, हमने इसको अपडेट कर दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी कि अपनी थीम्स की सेटिंग के अंदर, वो सिंपली इसके अंदर होती है कस्टमाइज़ के अंदर, कि हम अपनी थीम्स जो बेसिक सेटिंग्स है उसको कैसे देखेंगे। अभी जो हमारा करंटली इंस्टॉल्ड थीम है वो है स्मार्ट मैग, तो हम इसको देखते हैं। बेसिकली ये हमारे टॉपिक हैं जो आज हम कवर करेंगे। हाउ टू यूज़ वर्डप्रेस, बेसिक सेटिंग्स ऑफ वर्डप्रेस, हाउ टू पब्लिश आर्टिकल्स और हाउ टू एडिट पब्लिश्ड आर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हर थीम की डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो थीम है उसके डेवलपर ने इसकी फंक्शनलिटीज़ को कैसे टैकल किया हुआ है। तो यहाँ पे आप ग्लोबल कलर्स हैं, ये आप मेन थीम कलर है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसका बैकअप ले लूँ तो ये देख सकते हैं कि ये कलर्स लाइव चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास डार्क मोड भी है, इसमें हम जो मेन कलर स्कीम है वो भी सेट कर सकते हैं। तो हम इसका ऑटो डार्क मोड ऑन कर देते हैं। जब शाम का टाइम होगा तो ये खुद ही यूज़र के टाइम के हिसाब से ये चीज़ें सेट हो जाया करेंगी। ये लेआउट टाइप्स हैं, इसमें भी आप डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जो लोगो होगा आप वो लोगो अपना अपडेट कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ ये हमारे पास हेडर आ गया। हेडर के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है, हेडर का स्टाइल्स हैं, ठीक है, हेडर स्किन्स हैं, ये अभी हमने चेंज किया है। ठीक है, और हम वापस इसको रिवर्ट ही कर देते हैं। ये आ गई जी हमारे पास बेसिक चीज़ें। तो अभी हम चलते हैं जी अपना नेक्स्ट पोस्ट की तरफ कि हमने आर्टिकल्स कैसे लगाने हैं। सबसे पहले आपने सिंपली पोस्ट में आके ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आने के बाद आपने आर्टिकल का कोई आपका टाइटल होगा, आपने वो टाइटल दे देना है। लाइक हम यहाँ पे सिंपली दे देते हैं हाउ टू राइट अ ब्लॉग। ठीक है, ये हमने टाइटल दे दिया। यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके पैराग्राफ है, हेडिंग है, लिस्ट है, शॉर्ट कोड, इमेज गैलरी, और यहाँ पे और भी काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग दे देता हूँ कि दिस इज़ आवर हेडिंग 1। ठीक है, इंटर करते हैं जी, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ देता हूँ जी, लॉरम इम्पोजन। ये हम जी एक पैराग्राफ दे देते हैं जी यहाँ पे, काफ़ी पेज। ठीक है, सिंपली आपने बोल्ड करना कंट्रोल बी, और ये डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, आपने लिस्ट बनानी है, कोटेशन करनी है, या आपने कोई कोड यहाँ पे पेस्ट करना है, कॉलम्स बनाने हैं, ग्रुप है, प्री फॉर्मेटेड है, ठीक है, फुल कोड है। तो ये
एज़ पर योर आप अपनी डिज़ायर के इसको देख सकते हैं। ये अलाइनमेंट आ गई, अलाइन टेक्स्ट टू राइट एंड लेफ़्ट, ठीक है। और अगर आपने इसका ही डुप्लीकेट, ये एक और पैरा बना लिया हमने, हम इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं और हम इसको सिंपली यहाँ से पकड़ के उठा के हेडिंग 2 को नीचे ले आएंगे और हम इसको दे देते हैं दिस इज़ आवर हेडिंग 2, ठीक है। और ये हमारे पास हेडिंग 2 आ गई। और अगर हम यहाँ पे इमेज पेस्ट करना चाहते हैं, सिंपली आपने प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे आ गए, मीडिया लाइब्रेरी, हम मीडिया में से कोई इमेज उठा लेते हैं। मैं ये इमेज लगा देता हूँ जी यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अगर आपने इसको ये उसकी बेसिक सेटिंग्स है, शेडो हो गया ये वो, और ये आपने इमेज को लाइन लेफ़्ट करना है, सेंटर करना है। बेसिकली हम नन पे ही रखते हैं इसको। और अगर आपने ये ट्रांसफॉर्म टू इसको कॉलम में करना है, ठीक है, 2 कॉलम्स बनाने हैं, जो भी आपने करना है, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे और भी फंक्शनलिटीज़ आ रही हैं। एडिट एस HTML भी कर सकते हैं आप, इसको रिप्लेस करना है इमेज को। और ये अगर आपने इसके ऊपर हमारे पास ये मीडिया की सेटिंग आ गई है, वो जो ब्लॉग है उसकी, कि आपने उसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट वगैरह क्या लिखना है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास जो मेनली चीज़ आती है ना, आपने पोस्ट के ऊपर जाना है। और दूसरी जो मेन चीज़ होती है हमारे पास होता है वो जी URL। आपने इसका URL क्या रखना है, ठीक है। ये जब भी आप एक दफ़ा पब्लिश कर देंगे तो देन हम इसका परमालिंक भी चेंज कर सकते हैं। परमालिंक बेसिकली ये होता है कि आपका ये यहाँ पे ऐसे क्या लिखा होगा तो हम वो हाउ टू राइट अ ब्लॉग कर देंगे, ठीक है। और फीचर इमेज वो होती है कि जो आर्टिकल के साइड में शो हो रही होती है। जैसे यहाँ पे फीचर इमेज मैं आपको कोई दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फ़ीचर इमेज है जो आर्टिकल के साथ में शो होगी, ठीक है। हम यहाँ पे फ़ीचर इमेज कोई और लगा देते हैं। ये हमने जी फ़ीचर इमेज सेट कर दी, ठीक है। सिंपली हमने इसको पब्लिश पे क्लिक करना है और ये हमारी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। और इसका ये देखें जी, हाउ टू कंपोज अ ब्लॉग, ठीक है, उसका परमालिंक बन चुका है। ये हमारे पास हमारी वेबसाइट आ गई है और उसके ऊपर जो हमारा आर्टिकल था, दिस इज़ आवर हेडिंग 1, और ये बकिया चीज़ें। तो अभी हम सिंपली अगर इसको परमालिंक अगर इसका चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली वो चीज़ें ये URL में हम आके यहाँ पे हाउ टू राइट अ ब्लॉग, ठीक है, तो स्पेसेस खुद ही ऐड कर लेता होता है, ठीक है। तो हम इसको अपडेट कर देंगे। तो अभी हम इसको कर देंगे जी मूव टू ट्रैश, ठीक है, क्योंकि हमें इस पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, टेस्टिंग पोस्ट थी। तो अभी हम यहाँ से कोई भी पोस्ट उठाते हैं जो हमारी पोस्ट पहले की लिखी हुई है। आपने अगर उसको एडिट करना है, सिंपली आपने एडिट पोस्ट पे क्लिक करना है। और फर्दरली आप यानी कि यहाँ पे फर्दर कैटेगरीज़ एंड टैग्स बना सकते हैं। पोस्ट के अंदर ये कैटेगरीज़ आ रही हैं, ठीक है। अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कैटेगरी रखी हुई है जो डिफ़ॉल्टली अवेलेबल होती है। और उसके ऊपर भी सीन ये किया हुआ कि उसका नाम हमने चेंज करके ला रख दिया हुआ है, ला मीन कानून, ठीक है। ये ऐड 1 है, ये हमने ऑटो ब्लॉग लगाया हुआ है। हम उसके अंदर जो भी एड्स लगाएंगे वो यहाँ पे, ये शॉर्ट कोड है तो वो कोड हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी हम सिंपली अगर देखें तो हम ये रिमूव करना चाहते हैं, हम स्पेस प्रेस कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास ये पूरा आर्टिकल आ गया है। इसमें से अगर आपने कुछ भी चीज़ें चेंज करनी है, इसको लाइन सेंटर करना है या जैसे भी करना है, ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली अपडेट पे क्लिक कर देना है जी। तो अभी नीचे आते हैं, या अगर आपने यहाँ पे किसी चीज़ का लिंक देना है, कार्ड्स पे हम लिंक देना चाहते हैं जी, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके सिंपली कंट्रोल K करेंगे और यहाँ पे हम कोई भी अपना जो लिंक है वो ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और ऐसे ही हम इमेज की कुछ सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट या उसका कैप्शन वगैरह, या उसको अगर कोई लिंक देना है या इमेज का URL देना है, वट एवर जो भी चीज़ें हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास सेम एज इट इज़ हेडिंग और ये पैराग्राफ्स आ गए हैं। बेसिकली यही चीज़ें होती हैं पोस्ट के अंदर जो मेनली कवर की जाती हैं। तो बकिया जो इसके अंदर है वो है हमारे पास कैटेगरीज, जो जब भी हम न्यू कैटेगरी बनाएंगे तो वो हम उसको उस आर्टिकल की कैटेगरी के हिसाब से उसको सेट कर देंगे। और हम इसके अंदर ये कुछ टैग्स आ रहे हैं कि एडवाइज़र, फोर्ब्स एंड ओवरव्यू वगैरह, और ये फीचर इमेज आ रही है अगर आपने ये चेंज करनी है। और ये आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, और ये बेसिकली ये चीज़ है कि जो आपका वेबसाइट के ऊपर
इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन शो होगी वो कैसे शो होगी। लाइक हमारे इस थीम के अंदर तो वो फंक्शनैलिटी नहीं है। यहाँ पे नीचे ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, तो हम वो देखेंगे कि वो आपने क्या सेट करनी है, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है, ये डिपेंड करता है आपके थीम के ऊपर। और ये आपका डिस्कशन का सेक्शन आ गया कि आपने कमेंट्स को अलाउ करना है या नहीं, पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स ऑन करने हैं या नहीं, कि इसको जब भी कोई एज आ ऐड करता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसको ऐड करता है तो हमारा पिंग बैक आते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। तो ये थी जी सारी आज की सेटिंग्स, और बकिया फर्दर सेटिंग्स आप ये परमालिंक्स भी एक ज़रूरी चीज़ है जो कि मैं जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूँ तो मैं इसको पोस्ट नेम पे सेट करता हूँ, ज़्यादातर यही चलती है। बकिया इसका एक और अच्छा ये भी तरीकाकार होता है कि हम इसको ऐसे कैटेगरी स्लैश पोस्ट नेम कर दें, तो वो भी यानी कि एक अच्छा वे कंसिडर किया जाता है। बाकी ये अगर हम उसको मंथ एंड डे एंड नेम में करते हैं या न्यूमेरिक में करते हैं तो वो कोई अच्छी अप्रोच नहीं समझी जाती। तो बाकी अगर आपको इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।